How to install tempered glass on Tecno Pova 2। सो अगर आपके पास टेक्नो पोआ 2 है या तो आप डिवाइस परचेज जैसे आपने रिसेंटली किया है, तो ऐसे में अपने इस टेक्नो पोआ 2 को सेफ एंड सिक्योर रखने के लिए, इसके स्क्रीन को प्रोटेक्ट रखने के लिए एक टेम्पर्ड ग्लास भी अप्लाई करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। इसके साथ साथ स्क्रीन प्रोटेक्टर्स आते हैं, बट वो इतने ज़्यादा मैं रिकमेंड नहीं करता एज़ कम्पेयर टू दिस टेम्पर्ड ग्लास। सो टेम्पर्ड ग्लास में भी डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के टेम्पर्ड ग्लास होते हैं, कोई लो क्वालिटी, सो कोई मीडियम, तो कोई हाई हाई क्वालिटी है। तो ऐसे में फाइंड आउट करना बहुत ही ज़्यादा हार्ड होता है कि जो रियल वाले टेम्पर्ड ग्लास है, जो हाई क्वालिटी इसके, वो कहाँ पर अवेलेबल मिलेंगे। टू बी हॉनेस्ट, ऑफलाइन स्टोर्स पर जो लो क्वालिटी के ही ज़्यादातर टेम्पर्ड ग्लास आपको अवेलेबल मिलते हैं। हाई क्वालिटी के जो टेम्पर्ड ग्लास है वो आपको ज़्यादातर ऑनलाइन ही अवेलेबल मिलेंगे। तो यहाँ पर ये जो टेम्पर्ड ग्लास है, ये जस्ट मैंने रिसेंटली परचेज किया है। सो इसे मैं अपने इस टेक्नो पोर 2 पर अप्लाई करने वाला हूँ। सो टेम्पर्ड ग्लास आपको किस तरीके से अप्लाई करना है, उसका स्टेप प्रोसेस है जो आपको ध्यान में रखना है। ऐसे ही आप डायरेक्टली टेम्पर्ड ग्लास अप्लाई कर देंगे तो बबल्स के चांसेस ज़्यादा रहेंगे, साथ ही में जो टेम्पर्ड ग्लास हैं वो कुछ दिन के बाद धीरे धीरे लूज होने लगेगा। सो नीड टू कीप इन माइंड। तो यहाँ पर ये जो टेम्पर्ड ग्लास है, ये आपको ऑनलाइन ही अवेलेबल मिलेगा। तो लेट्स ओपन इट। तो यहाँ पर जो मैं टिप्स बता रहा हूँ, ये सिर्फ टेक्नो पोआ 2 के लिए नहीं, कोई भी एंड्रॉयड स्मार्टफोन हो या कोई भी आईफोन हो, सब पर एक ही स्टेप होता है टेम्पर्ड ग्लास को अप्लाई करने का, वो है सेफ्टी एंड सिक्योरिटी। और जो स्टेप मैं बता रहा हूँ वही स्टेप आपको भी अप्लाई करना है टेम्पर्ड ग्लास अप्लाई करते वक्त, चाहे वो टेक्नो पोआ 2 हो या कोई और स्मार्टफोन्स हो। दैट्स इट। सो टॉपिक स्टार्ट करने से पहले एक पॉइंट यहाँ पर मैं ऐड करना चाहता हूँ। आप लोगों से रिक्वेस्ट है, मैं चाहता हूँ कि आप लोग मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो करें, बिकॉज जो भी आपके डाउट्स है, जो भी क्वेरीज है, आप डायरेक्टली मुझे इंस्टाग्राम पर पूछ सकते हैं। और इसके साथ साथ मुझे भी आइडिया आता है कि मुझे किस टॉपिक को लेकर वीडियो कवर करना है, और साथ साथ एक मोटिवेशन भी मिलता है। तो एट दी एंड जो बेनिफिट है वो आपका ही है, बिकॉज मुझे आइडिया मिलेगा तो मैं उसके रिलेटेड टॉपिक कवर करूँगा, तो आपका क्वेरीज इजीली सॉल्व हो जाएगा। तो जो इंस्टाग्राम का लिंक है मैंने वीडियो के डाउन साइड में दिया है, वहाँ से जाके आप डायरेक्टली मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लीजिए, और उसके बाद जो भी आपको डाउट्स है आप डायरेक्टली मुझे वहाँ पर पूछिए। विद इन 24 आवर मैं आपको रिप्लाई कर दूंगा। सो ये आप लोगों के लिए ईजी पड़ेगा। सो हेयर इज़ द बेस्ट टेम्पर्ड ग्लास फॉर स्पेशली टेक्नो पोआ 2। तो ये जो टेम्पर्ड ग्लास है, ये कम्प्लीटली हार्ड केस से बिल्ड किया गया है इस टेम्पर्ड ग्लास को। टेम्पर्ड ग्लास और स्क्रीन प्रोटेक्टर दोनों में बहुत ही डिफरेंस है। स्क्रीन प्रोटेक्टर पहली बात तो वो इतना ज़्यादा सिक्योर नहीं होता, इतना ज़्यादा प्रोटेक्टिव नहीं होता है एज़ कम्पेयर टू टेम्पर्ड ग्लास। एंड यहाँ पर जो इजी स्टेप होता है अपने मोबाइल पर स्क्रीन को अप्लाई करने का, स्क्रीन कवर का, वो टेम्पर्ड ग्लास का ही होता है। स्क्रीन प्रोटेक्टर में मोस्ट प्रोबेबली जो बबल्स के चांसेस ज़्यादा रहते हैं, लेकिन टेम्पर्ड ग्लास में बिल्कुल भी नहीं होता है। सो ये ज़रा इजी होगा एज़ कम्पेयर टू स्क्रीन प्रोटेक्टर, अगर आप अपने इस टेक्नो पावर 2 को के स्क्रीन को बेटर तरीके से प्रोटेक्ट रखना चाहते हैं। तो जब भी आप टेम्पर्ड ग्लास परचेज करेंगे तो उसके साथ में ये दो अलग टाइप के कॉटन के कवर आते हैं इसके अंदर। अगर नहीं आते हैं, कुछ चांसेस में यहाँ पर अवेलेबल नहीं होता है, कोई कोई टेम्प कंपनीज प्रोवाइड नहीं करती है। तो मेक श्योर कि अगर आपके घर में कोई कॉटन का क्लोथ्स है तो उससे अपने स्क्रीन को प्रॉपर तरीके से वाइप करें। और ये इंपॉर्टेंट स्टेप है, इसे स्किप मत करना, बिकॉज स्क्रीन पर अगर कुछ भी डस्ट या फिर कुछ भी धब्बे रहे, जैसे कि ये जो ऑप्शन दिखा है, ये जो इस टाइप के धब्बे, अगर इस टाइप के धब्बे भी रहे तो ऑब्वियसली बात है यहाँ पर आप बबल्स के चांसेस रहेंगे। तो मेक श्योर ये आपको अवॉइड करना है। और अगर वो जो भी पॉइंट है जो हार्डली निकल नहीं रहा है, तो आपको थोड़ा प्रेशर देकर आप उसे निकाल सकते हैं, लेकिन मेक श्योर कि जो स्क्रीन है, स्क्रीन पर इस तरीके से घिसना नहीं है, ये एकदम रॉन्ग एक्टिविटी होगा। लाइट वेट हैंड से लेना है एंड देन वन हैंड प्रेस से इस तरीके का मूवमेंट करना है। अगर मोबाइल नया है तो ज़्यादा प्रेशर नहीं देना, लेकिन अगर मोबाइल ओल्ड है
उसके बाद आप उस पर टेम्पर्ड ग्लास अप्लाई कर रहे हैं तो थोड़ा सा आपको प्रेशर वाइज देना होगा, लेकिन ज़्यादा भी नहीं जितने कि स्क्रीन डैमेज हो। दैट्स इट। वैसे टेम्पर्ड ग्लास में बबल्स के चांसेस बहुत ही कम रहते हैं, अगर रहते भी तो डाउन साइड में रहते हैं जो इजीली 1-2 दिन में गायब हो जाता है। तो ये आपको पहले स्टेप अप्लाई करना है, चाहे मोबाइल नया हो या पुराना हो, उस पर आपको पहले स्क्रीन को प्रॉपर तरीके से वाइप करना है, लेकिन सिर्फ कॉटन के कपड़े से। तो टेम्पर्ड ग्लास के साथ में अगर आपको इस टाइप के कवर्स नहीं आते तो इसे स्किप करिए, लेकिन आपके फैमिली मेम्बर कोई तो ऐसा मेंबर होगा जिसे चश्मा लगाओ, तो उनके चश्मे के साथ में कवर आता है, उससे आप इसे अपने मोबाइल को ईजिली तरीके से वाइप कर सकते हैं एंड इट विल बी मोर एंड मोर कन्वीनियंट। सो अभी ये टेम्पर्ड ग्लास को अप्लाई करना है। अगर आप स्क्रीन प्रोटेक्टर अप्लाई करते हैं अपने टेक्नो पावर 2 या कोई भी एंड्रॉयड स्मार्टफोन्स पर, तो आपको पूरा पोर्शंस नहीं निकालना है, बिकॉज वो स्क्रीन प्रोटेक्टर है, उसका फिल्म लो क्वालिटी का आता है, ये टेम्पर्ड ग्लास है, ये हार्ड केस के साथ में आता है। तो इसे आप पूरा भी निकाल सकते हैं एंड उसके बाद आपको प्रॉपर अलाइन करना है। लेकिन स्क्रीन प्रोटेक्टर जब भी आप अप्लाई करो अपने एंड्रॉयड मोबाइल में, चाहे वो टेक्नो पावर 2 हो या कोई भी स्मार्टफोन्स हो, तो आपको 30% पार्ट रिमूव करना है और 30% पार्ट को प्रॉपर अपने मोबाइल से अलाइन करना है, देन उसके बाद रेस्ट पार्ट को रिमूव करना है। तो बबल्स के चांसेस बहुत ही कम रहते हैं। आप यहाँ पर टेम्पर्ड ग्लास में ऐसा कुछ भी सिनेरियो नहीं है, आप चाहे तो पूरा निकाल सकते हैं। पूरा निकालने के बाद आपको बस प्रॉपर तरीके से अलाइन करना है लाइक दिस। लेकिन ये भी चेक करना है कि कौन सा मोबाइल का अपर पार्ट है, कौन सा डाउन। तो जो डाउन साइड वाला पार्ट होगा उसके डाउन साइड में इस तरीके का बॉर्डर होगा एंड अपर साइड में नहीं होता है। तो अभी उसके बाद यहाँ पर प्रॉपर इसको अलाइन करना है अपने टेक्नो पावर 2 से। लेकिन मेक श्योर कि पहले आपको प्रॉपर पोजीशन चेक करना है लाइक दिस एंड उसके बाद ही उसे अप्लाई करना है। दैट्स इट। अब ऑटोमेटिकली पूरा बबल्स गायब हो जाएगा। और जो पॉइंट रह जाता है उसे आउटर की तरफ में, ये जो थंब का बीच वाला पोर्शन जहाँ पे बोन है, इस बोन से आपको इस आउटर एज की तरफ ऐसा थ्रो करना है लाइक दिस, ताकि जो एयर है अंदर थोड़ा बहुत वो निकल जाए। अब कितना भी बड़ा एक्सपर्ट हो टेम्पर्ड ग्लास अप्लाई करने में या स्क्रीन प्रोटेक्टर अप्लाई करने में, थोड़ा बहुत बबल्स रह जाता है तो इट्स इनफ है, इसमें कोई प्रॉब्लम भी नहीं है वैसे। तो यहाँ पर मेरे केसेस में जो ऊपर साइड का तो पूरा अटैच हो गया स्क्रीन से, लेकिन डाउन साइड में थोड़ा सा है। और ये जो पोर्शन है ये जितना निकल सके उतना आपको हाथ से निकालना है, लेकिन ज़्यादा प्रेशर नहीं देना है। और उसके बाद भी ज़्यादा प्रेशर देने के बाद भी अगर वो एयर बबल्स नहीं निकल रहा है, देन इन दैट केस लीव इट। 2 या 3 दिन के बाद जब आप चेक करोगे तो ऑटोमेटिकली ये जो बबल्स है गायब हो जाएंगे। टेम्पर्ड ग्लास में इजीली बबल्स गायब हो जाता है, वैसे चांसेस तो नहीं होता कि रहेगा वो। तो यहाँ पर अभी थोड़े से ये कम हो चुके हैं। तो ऑलमोस्ट 90% जो बबल, तो प्रॉपरली जो टेम्पर्ड ग्लास है वो इस टेक्नो पावर 2 पर इंस्टॉल्ड एंड अप्लाई हो चुका है। खाली लास्ट का ओनली 5% पार्ट है जो यहाँ पर ये थोड़ा रिमेन है, लेकिन इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, बिकॉज मोबाइल का जो मोस्टली पोजीशन होता है हमारा वो इस तरीके से होता है राइट। तो जब हम चैटिंग करते हैं व्हाट्सएप पे, जब यहाँ पर कीबोर्ड का ऑप्शन होता है, तो जब हमारा ऑटोमेटिकली जो थंब है जो फिंगर है वो इस तरीके से इसका मूवमेंट हो गई। और अगर आप नहीं भी चाहेंगे तो भी 2 या 3 दिन के बाद ये जो रिमेनिंग छोटा सा बबल्स है ये ऑटोमेटिकली गायब हो जाएगा। तो अगर मैं नेक्स्ट टॉपिक कवर करूँगा कोई टॉपिक इस डिवाइस के रिलेटेड, तो उसमें मैं आपको जरूर शो करूँगा कि यहाँ पर 1% का ये बबल
नहीं होगा। तो जितना बबल्स रिमूव हो रहा है प्रॉपर अप्लाई करने के बाद भी उतना बबल्स आपको रिमूव करना है। लेकिन कुछ कुछ ऐसे पॉइंट्स होते हैं, कुछ कुछ ऐसे बबल्स होते हैं जो ज़्यादा प्रेशर देने पे भी निकलता नहीं है। तो ऐसे कैसे उसमें जस्ट लीव इट एंड लेट गो। 2-3 दिन के बाद ऑटोमेटिकली वो भी जो रिमेनिंग वाला पोर्शन है बबल्स का वो ऑटोमेटिकली रिमूव हो जाएगा। लेकिन मेरे केसेस में अगर आप मुझसे कहें कि मेरे लिए क्या ज़रा कन्वीनियंट है, तो मुझे ज़रा जो कन्वीनियंट लगता है वो टेम्पर्ड ग्लास ही लगता है। स्क्रीन प्रोटेक्टर में स्क्रैचेस के चांसेस ज़्यादा रहते हैं और थोड़ा सा भी अगर हमारा थंब भी ऐसे चले जाता है तो ऑटोमेटिकली कुछ दिन के बाद वापस स्क्रैचेस आता है। जो टेम्पर्ड ग्लास में ऐसे चांसेस बहुत ही कम रहता है। टेम्पर्ड ग्लास में अगर स्क्रैच आता है तो डायरेक्टली वो टूट ही जाता है, लेकिन स्क्रैच नहीं होता है, जिससे जो विजिबिलिटी है वो ज़्यादा कन्वीनियंट होता है एज कम्पेयर टू स्क्रीन प्रोटेक्टर। So that's the reason I like the most. इस तरीके के टॉपिक कवर करने में काफ़ी ज़्यादा रिसर्च एंड हार्ड वर्क एंड टाइम कंज्यूम होता है। अगर आपको ये टॉपिक अच्छा लगा हो तो आप डायरेक्टली मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं। इसका जो लिंक है ये मैंने वीडियो के डाउन सेट में दिया है, वहाँ पे जाके आप डायरेक्टली फॉलो कर सकते हैं और कुछ भी डाउट्स होगा आप डायरेक्टली मुझे इंस्टाग्राम पर पूछ सकते हैं, तो आपका क्वेरीज इजीली सॉल्व हो जाएगा। थैंक यू।